पर वहाँ से मार के लाने के बाद यहाँ फेंक देता है। हाँ, फेंकते हुए देखा मैंने। देखता मतलब उसके ऐसे ऐसे करके ऐसे देखा और साथ में बोला भी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो वीडियो देखो ना, 2 से तीसरी बार तो देख ही नहीं सकते। तो आप लोग भी डरे सहे में हो पूरा? क्यों डरेंगे नहीं भाई, बच्चा छोटा, हमारा भी है, सबके बच्चे हैं, तो ऐसे तो कोई भी कर जाएगा। बस मैंने ऐसे उस बच्चे को थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मैं ये मन में सोचा ये बच्चा कितनी गहरी नींद में सो रहा है, और मुझे ये सब नहीं मालूम था। शरीर पे चोट का निशान कुछ भी नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं। अभी मैं सिकोहाबाद के यादव कॉलोनी में मौजूद हूँ। आरव की माँ रति इसी घर पर आई थी। उनकी सहेली जो है पुष्पलता, उन्हीं से मिलने आई थी, और उनका पीछा करते करते विराज पाठक भी यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्या कुछ होता है, कैसे वो बच्चे को लेकर यहाँ से जाता है, क्या कहकर लेकर जाता है, और फिर बच्चे को पटकते हुए इस पक्की सड़क पर, दिखाइए आप एक बार थोड़ा से, पक्की सड़क पर पटकते हुए ये आरसीसी किया हुआ ये रोड है, इसी पर पटकते हुए लेकर जाता है। सामने सीसीटीवी कैमरे 2-3 लगे हैं, उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ था। बताया जा रहा कि बच्चे को तकरीबन 8 बार वो पटकता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस आरसीसी रोड पर 1.5 साल के उस बच्चे को इस कदर पटका गया कि लोग यहाँ के बता रहे हैं कि उसकी तमाम हड्डियाँ पसलियाँ सब टूट गई थी, और गर्दन भी टूट गया था पूरी तरीके से। ये मकान मालिकिन हैं, इनको थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। ये जो रति है, पीछे तकरीबन 4 दिन हो, किस तारीख की घटना है ये? शनिवार की है, इसी पिछले शनिवार। अच्छा, शनिवार की ये घटना है? शनिवार की घटना है। दोपहर का टाइम था। हाँ। तो ये इस कमरे में हम लोग लेटे हुए थे। हम लोग क्या, मैं लेटी थी, बेटी सो गई थी, मैं जग रही थी। तो ये मकान मालिक अंदर रहती हैं, तो उस समय इनका नाती औरत था। तो इनके हस्बैंड तो ड्यूटी गए हुए थे, और ये इनका नाती अंदर था, और ये वाला दरवाज़ा खुला था, ये भी खुला था, और वो पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर में आई तो वो रति की मम्मी और रति की छोटी बहन, वो छोटा बच्चा और एक बुज़ुर्ग थे, वो आए। तो हम जब अंदर दरवाजे में घुसने लगी तो मैंने पूछा कि ये कौन है, कि हम हैं। तो हमने कहा आप तो है, आपको तो मैं पहचानती नहीं, ये साथ में कौन है, कि ये हमारी फ्रेंड है, हमारी बहन है। ये बोली फ्रेंड नहीं, फ्रेंड तो अच्छा, अभी पता चला। ये पुष्पलता बोली? हाँ, अभी उस समय मुझसे ये बोली कि हमारी बहन है। हमने कहा आपकी बहन, कि हाँ। हमने कहा और ये कौन है, कि उनकी बेटियाँ हैं। उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर हमने कहा नहीं, ये जो आपके साथ जेंट्स हैं वो कौन है, कि वो हमारे पिताजी हैं। बोले हमारे पिताजी हैं। हमने आपके पिताजी, मेरा कहने का मतलब था कि आपके पिताजी अभी तक हैं ही हैं। मैंने यही शब्द भी बोले। अच्छा, किसको बता रही थी वो? विराज को जिसने मारा उसको? नहीं, उसको नहीं, उनकी रति के नाना। अच्छा, साथ में आए थे। हाँ। लेकिन वो अपना पिताजी बता रही थी मुझे, मैंने पूछा तो फिर वो मैंने ये बोला ठीक है आप चलो, मैं आती हूँ। मेरा ये मतलब था कि आप चलो, मैं देखती हूँ आके कौन कौन है। तो मैं लेटी रही, फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा थोड़ी देर में जाऊँगी। वो लोग अंदर गए, करीब 15-20 मिनट तक अंदर बैठे रहे। बैठने के बाद में फिर वो फिर निकल के आई, और पुष्पलता आई, और साथ में उनकी वही लड़कियों में से एक कोई लड़की आई, और जाके उसको जिसने कत्ल किया था, विराज पाठक और वही जितेंद्र पाठक जो भी है, तो उसको लेने चली गई। तो मुझे नहीं मालूम, कि मुझे ये मालूम घर से निकल गई, मुझे क्या मालूम किसको लेने गई। जब लौट के आई तो मैंने देखा कि वो विराज पाठक वो भी अंदर जा रहा है। तो मैंने कहा इतने लोग गए हैं तो ये भी चला जाए तो कोई नहीं, मतलब ऐसे सोच के मैं चुप हो गई। मैंने कहा जब इनके एक के बाद एक आ ही रहे हैं, मतलब कोई मिलने वाले, तो हमने कहा ये भी चले। मैंने कुछ नहीं पूछा। फिर 15-20 मिनट वो अंदर बैठे रहे। उसके बाद में फिर वो निकल के आए हैं, वो जो विराज पाठक या जितेंद्र पाठक, वो निकल के आया, और साथ में बच्चा भी था। बच्चे को लेके हैं, और यहाँ पे पहले फिर फ़ोन पे बात भी करता रहा, घूम के ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा। कई बार घूम के बात भी कर रहा था, पता नहीं किससे। अच्छा, बच्चे को इधर घुमा रहा था अंदर ही? वो फ़ोन पे बात कर रहा था। अच्छा, बच्चा साथ में था? बच्चा मतलब मुझे इतना याद नहीं है, मतलब बाद में जब गया तब लेके गया। अब तो घूम रहा था, फिर बच्चे को अंदर गया होगा या उसी समय ले आया होगा, इतना मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
तो फिर वो घूमते हुए बोला कि अंदर से बोल के आया होगा कि हम घूमने वहाँ जा रहे हैं टॉफ़ी दिलवाने, बच्चे को टॉफ़ी दिलवाने जा रहे हैं। ये उनकी माँ भी बता रही है। हाँ, टॉफ़ी दिलवाने जा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी मम्मी बोली कि टॉफ़ी दिलवाने तुम क्या यहाँ पे दुकानें जानते हो? तो बोले कि नहीं हम जानते नहीं, ढूंढ लेंगे। ऐसा कह के ये भी गेट खुला हुआ था जी। ये जो भाई साहब भी आए थे, ये पुष्पलता के हस्बैंड है। ये हाँ, जो अभी आए थे ना, अच्छा। ये पुष्पलता के हस्बैंड है। तो है ना, वो फिर लेके चला गया। जब थोड़ी फिर लेटे रहे, कुछ बात नहीं। ये हाँ जी, ये पुष्पलता है। अरे सुबह से हम बहुत परेशान। आओगे बताइए, दिखाई दे रहा है। उधर आइए, पहले बंद करो। काहे गुस्सा आ रही मैडम? आप वहीं से तो बात करना है। हाँ जी मैडम, आप बात कर लीजिए, उससे सुनो बात कर बहन लीजिए। जी, जो भी बोलना है यहीं बोलिए, अंदर नहीं। ठीक। आपने उसको जाते हुए देखा था? हाँ, लेकर फिर जाते लेकर जाते हुए भी इस खिड़की से देखा था, और वापस आते समय उसको ऐसे फेंकते हुए भी, मतलब फेंकने का मतलब ऐसे हल्के से ऐसे करते हुए ऐसे अच्छा, यहाँ पर फेंक दिया लाके वो? यहाँ पे इस जगह पे हाँ हाँ। कितनी बीच यहाँ में यहाँ बच्चा था। यहाँ पर वहाँ से मार के लाने के बाद यहाँ फेंक देता है? हाँ, फेंकते हुए देखा मैंने। देखता मतलब उसके ऐसे करके ऐसे देखा, और साथ में बोला भी कि इसको बच्चे को उठा लो, ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा नहीं, ये बोला बच्चे को उठा लो, ऐसे कह के। और वो गेट से निकल गया। मैंने उस खिड़की से उसके वो जाली है, उसमें पैर जाते हुए देखा, मतलब कि जो निकल के भाग रहा है यहाँ से। हाँ, अब किधर भाग रहा है ये सब मैंने नहीं देखा। बताया जा रहा है कि बच्चा उसी वक्त खत्म हो गया था। हाँ, ऐसा था। तो वो जब मैंने आवाज़ सुनी तो मैं उठ के वहाँ से लेटी थी, उठ के यहाँ पे खिड़की पे आई। मैंने कहा ये बच्चा कैसा पड़ा है यहाँ पर हैं? मैंने उसको बच्चे को देखा तो उसको कोई ब्लड नहीं, कुछ भी नहीं। ब्लड होता तो मैं चिल्लाती या कुछ कहती, जब ब्लड नहीं था तो फिर मैं क्या बोलूँगी? मैंने कुछ नहीं बोला। बस मैंने ऐसे उस बच्चे को थोड़ा सा ध्यान से देखा, तो मैं ये मन में सोचा ये बच्चा कितनी गहरी नींद में सो रहा है, और मुझे ये सब नहीं मालूम था। शरीर पे चोट का निशान कुछ भी नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं। अरे पूरा बस इतना था। पूरा अंदर से चोट? अंदर सब कुछ, जो कुछ हुआ अंदर ही हो गया। मतलब ब्लड वगैरह भी आया होगा, हम अंदाज कर रहे हैं अब। हाँ, सब कुछ अंदर ही था, अंदर ही हो गया, न कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बस यहाँ पे लेटा हुआ। तो मैं अंदर गई, ये बहन जी थी और उनके साथ में वही पिंकी और रति वगैरह सब लोग थे। तो फिर बहन जी से मैंने कहा बहन जी पता नहीं कोई बच्चा फेंक के गया है। ये लोग को तब तक पता ही नहीं, ना उसकी माँ को ना पुष्पलता को? नहीं। हाँ, तो फिर हमने कहा ये बच्चा किसका फेंक गया है, ये देखो वो क्यों, और बोल के गया है कि बच्चा उठा लो। तो फिर ये सब, तब ये वो रति, उनकी वो पिंकी, ये सब भाग के आई, फिर ये आई, और मैं तो धीमे धीमे आ रही थी पीछे से। मैं धीमे धीमे मैं तो आ रही थी। तो मुझे जब मैंने ये सुना है, वो जो रति की वो पिंकी है, पिंकी ने बच्चे को यहाँ से उठाया और सड़क पे ऐसे ले गई, ऐसे ऐसे देखने लगी, मतलब इस तरफ गया कि इस तरफ गया। तो वो निकल गया। तब तक निकली, उन्होंने भी शायद देख नहीं पाया होगा, क्योंकि जब वो फेंक के गया फिर मैं अंदर गई आराम से और कह के आई, तो वो निकल गया होगा पक्का। मतलब जी पोस्टमार्टम बताया जा रहा है कि बाहरी चोट कहीं पर नहीं लगा, अंदर से तमाम पसलियाँ उसकी टूट चुकी। सब कुछ, गर्दन उसकी ऐसी लटक गई थी, और गर्दन ही मुझे ध्यान है, और ज़्यादा मुझे याद नहीं है। क्या कहेगी ऐसा जो लोग कर देते हैं? बताइए, अभी तक लोग बड़े लोगों के साथ करते थे, अभी छोटे छोटे बेटे नहीं सुरक्षित हैं। हाँ, तो बस फिर क्या था, हम वही वहाँ पे सड़क पे वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब तक थोड़ी देर बाद वहाँ से लड़के आए कि क्या हो गया। तो उसको देख के बोले, मतलब फिर समझ गए वो भी देख के कि मतलब बच्चा ख़त्म हो गया है। और बोले कि सीसीटीवी कैमरा हमारे पास है, और वहाँ पे उसने बच्चा, हाँ, वहाँ पे पटक के फेंक के इधर गया, फेंक के यहाँ पे चला गया। फिर प्रशासन यहाँ पे आती उस वक्त की नहीं? हाँ, आए थे। प्रशासन यहाँ पे कौन बुलाया था? इतने टुकिया बुलाया था, आप ही लेके आई थी। तो जब आपको कुछ पता नहीं, अब शांत रहो। अच्छा, ये आप भी यहीं के रहने वाली हैं? क्या कहेंगे जो इतना कृत्य गलत काम किया गया है? हाँ, यही कहेंगे कि फांसी मिले, और वो भी 1 महीना के अंदर। हाँ, पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए, फांसी मिले बस। ऐसे पैसे से क्या फायदा? क्या करेंगे पैसे का? वही तो, जिसका बच्चा चला गया वो पैसे का क्या करेगा? आप लोगों ने कब देखा, बच्चे को देखा था यहाँ पे? हाँ, अक्सर देखते, हम तो यहीं निकलते थे ना, यहीं आते हैं दूध लेने, यही घर है मेरे बगल में। उस बच्चे को? हाँ, बच्चे तो खेलते ही रहते हैं,
हाँ उसी दिन आई थी कभी वो बच्चा कभी उसी दिन तो पहली बार आया था वहाँ पे। अच्छा मोबाइल में देखा होगा। हाँ मोबाइल में देखा, पेपर में देखा, हाँ वीडियो देखी उसकी। देख नहीं पाएंगे वीडियो, एक बार देख ली दोबारा देख नहीं पाते। क्या करेंगे? मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो वीडियो देखो ना, 2 से तीसरी बार तो देख ही नहीं सकते। मतलब आप लोग भी डरे सहे में हो पूरा? क्यों डरेंगे नहीं भाई, बच्चा छोटा हमारा भी है, सबके बच्चे हैं, तो ऐसे तो कोई भी कर जाएगा। और मतलब बच्चे को ऐसे पटका, अगर उसको भी ऐसे ऊपर से नीचे पटका जाए तो सोचो क्या हालत एक होगी। बार बच्चा चिल्लाया था केवल पहली हाँ बार। एक बार मैंने भी आवाज़ सुनी थी, ध्यान से वीडियो देखना, एक आवाज़ सुनाई थी। आवाज़ आती है। अरे जब बड़े को किसी को नीचे पटकोगे तो वो भी वो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तिबारा उस दिन 7 बार जितनी बार पटका उसमें बच्चे नहीं, ने फिर आवाज़ कुछ नहीं, मतलब कोई उसमें वो भी नहीं दिख रही थी जैसे बच्चे का कुछ हाथ पैर हिले कुछ भी हिले, एक ही बार दिखे। पोस्टमार्टम में आया कि तमाम पसलियाँ हड्डी सब टूट गई थी। हाँ तो 1.5 साल के बच्चे में कितनी जान होती है बेचारे में, बताओ इतना छोटा बच्चा और किसी और कोई ज़मीन पर पड़, और वो भी एकदम ऊपर से लेकर नीचे पटका है, बच्चे में जान कितनी होती है। मैं तो चाहती हूँ उसको फांसी की सज़ा दे भगवान, मतलब जो पुलिस प्रशासन है फांसी की सज़ा दो उसे, ऐसे नहीं छोड़ो। ये पुष्पलता जी थी और इस गांव के इस कॉलोनी यादव कॉलोनी के लोग थे और यही वो गली है। इसी घर से विराज पाठक आरव को उठाता है और यहाँ से लेके जाता है, टॉफ़ी दिलवाने के बहाने लेके जाता है और सामने उधर 2-3 कैमरे लगे हैं, वहाँ तक पटकते हुए ले जाता है। बताया जा रहा 7 से 8 बार वो पटकता है और बच्चा वहीं दम तोड़ देता है। फिर बच्चे को लाकर यहाँ पर फेंक देता है इनके दरवाजे पर फेंकने के बाद यहाँ से वो फरार हो जाता है। यहाँ से पटक के नहीं ले जाता। क्या कहेंगे आप लोग जो ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं? कमेंट में मेरा जरूर दीजिएगा। क्या शासन प्रशासन का कुछ डर है इन अपराधियों के दिल में, या फिर नाम का कहा जाता है अपराधी थर थर काँपते हैं, या उनको दफन कर दिया गया है, देश छोड़कर भाग गए हैं, सिर्फ ये जुमले दिए जाते हैं लोगों को? कमेंट में मेरा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।